डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और जो पिछला लेक्चर था हमारा, जो सेकंड लेक्चर था सॉल्यूशन चैप्टर का, उसमें हमने तीन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पहले पढ़ा था। दैट वाज मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन। जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इस टर्म का हमारा यूज है बेटा इन प्रैक्टिकल वर्क आल्सो। हमने कुछ टाइट्रेशंस करनी है जो +2 के सिलेबस का पार्ट है, उसमें हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है कुछ सॉल्यूशंस की। ठीक है, हमने कुछ उसमें केमिकल्स लेने हैं, मोहर साल्ट लेना है, उसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ KMnO4। ठीक है, जो ऑक्सालिक एसिड लेना है, उससे हमने विद द हेल्प ऑफ KMnO4 उसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं। सो मतलब वो टाइट्रेशन में हम बार बार वर्ड यूज करते हैं मोलैरिटी। सो व्हाट इज दिस मोलैरिटी? ये भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की टर्म है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटा, डिवाइड करना है हमने उसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को ml में लेते हैं, क्योंकि कई बार हम ना लीटर सोल्यूशन नहीं बनाते, कम सोल्यूशन बनाते हैं, मान लो 200 ml बना दिया, सो 500 ml बना दिया। सो इट इज बेटर कि हम उसको ml में एक्सप्रेस करें। अगर हमने उसको ml में एक्सप्रेस करना है बेटा, तो ध्यान रखना है कि मोलैरिटी को हम बोलेंगे दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, और उसको हमने फिर मल्टीप्लाई करना है 1000 से, उसको कन्वर्ट करने में। ठीक है, सो कोई भी नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है कितना वॉल्यूम लिया। अगर वॉल्यूम को लीटर में लिया देन ओके, अगर हमने ml में लिया है तो इसको मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक, हमने +1 में पढ़ा है बेटा कि हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, व्हाट आर नंबर ऑफ मोल्स? देखो, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे तभी हमारा वॉल्यूम, सॉरी मोलैरिटी, या जो मोलैरिटी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। अगर हमने इसको मोल लिया है, नंबर ऑफ मोल्स को मोल ही बोलेंगे, उसको हमने डिवाइड कर दिया लीटर के साथ, सो उसको बोलेंगे मोल पर लीटर। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? जिस भी सल्यूट का हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, उसका हमें कुछ ना कुछ मास बेटा गिवन होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो हमारा यहां पे यूज होगा, यहां पे यूज होगा, दैट इज द मास ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, उसी का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, उसी का मोलर मास। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। सपोज एक से एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने बोल दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, कितना सल्फ्यूरिक एसिड है? मैंने बोल दिया कि हमें दिया हुआ है बेटा 49 ग्राम। ठीक, इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हमें क्या, मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन क्या हो गया बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट गिवन जितना दिया होगा, वो कोई भी वैल्यू से जरूरी नहीं 49 ही हो, कुछ भी हो सकती है। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। सभी एटम्स के मास को हमने जोड़ देना है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, प्लस 1 सल्फर है, उसका मास होता है 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है, उसका मास होता है 16। तो क्या बन गया? 2 + 32
प्लस 64 कितना बन गया बेटा 98। सो 98 इसका मोलर मास हो गया। फॉर्मूले में पुट कर दो 49 गिवन है, मोलर मास कितना आ गया हमारा 98 ग्राम। क्या आ गया बेटा 49 ग्राम गिवन था, 98 ग्राम ये है, कितनी वैल्यू आ गई 0.5। सो 0.5 क्या आ गए, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, अगर हमने बोल दिया कि जी नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गए, हमने कितना सोल्यूशन बनाना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं ना हमें पहले। हमने नंबर ऑफ मोल्स कैसे लेंगे, जो सोल्यूशन में मोल है। ठीक, अगर हमने मास ऑफ द जे अपन हमारा नंबर ऑफ मोल आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू फिल कर दी। फिर इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.5। हमने मान लो सल्फ्यूरिक एसिड का 200 ml सोल्यूशन बनाना है बेटा, तो हमने 200 ml लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, दैट विल बी द मोलैरिटी। ठीक, जिसकी मोलैरिटी आ गई, इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन ml आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000। इससे हमारी मोलैरिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। एक मोलैरिटी की डिसएडवांटेज है बेटा, एक डिसएडवांटेज है मोलैरिटी की, कि क्योंकि हमने इसमें वॉल्यूम लिया है, सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम उसका ले रहे हैं, और वॉल्यूम जो है ना वो टेम्परेचर से चेंज होता है। जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। सो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, सो लिक्विड है, चेंज टेम्परेचर चेंज करने से चेंज करता है। ठीक, सो ये था मोलैरिटी। जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज मोलैलिटी। हाँ जी बेटा, जो हमारी फोर्थ टर्म है दैट इज मोलैलिटी। इससे पहले हमने मोलैरिटी को रीड किया था। मोलैरिटी को हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंस को हमने ध्यान से इसको देखना है बेटा। जब भी हम ना कोई सेम क्वांटिटीज़ को, मतलब कुछ क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे जो थोड़ी कन्फ्यूज़न लगेंगी आपको, अगर हम जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। जैसे मोलैरिटी पढ़ लिया, मोलैलिटी है, इसके बाद हमने नॉर्मेलिटी पढ़ना है, एक हमने फॉर्मेलिटी पढ़ना है। उन सारों का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही कई बार कंफ्यूज कर देता है। सो अगर हम मोलैलिटी की बात करें, सो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। हमने ये मोलैलिटी में भी पढ़ा है। डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। इस चीज को ध्यान में रखना है बेटा। मोलैरिटी में हमने सॉल्यूशन का पढ़ा था, हमने उसमें कहा था पर, इसमें हमने बोला है पर 1000 ग्राम और 1 kg। उसमें हमने बोला था वॉल्यूम लिया था 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें हमने मास लिया है, उसमें हमने वॉल्यूम लिया था। उसमें हमने सॉल्यूशन का लिया था, इसमें हमने सॉल्वेंट का लेना है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, उसको हमने कैपिटल एम में रिप्रेजेंट किया था। मैथमेटिकली भी हम वही लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम। जहां अगर हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में लेना है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। ठीक, और यूनिट भी इसकी चेंज हो जाएगी। उसमें हमने बोला था मोल पर लीटर, बट इसमें हमने इसका मास लिया है, वेट लिया है, तो इसको हम बोलेंगे मोल पर केजी। ठीक, और नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारा वही फार्मूला है, दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक, इसकी हमें एग्जांपल, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल की थी, इसमें हम KCl की एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, पोटेशियम क्लोराइड। अगर इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने बोल दिया, सपोज मैंने बोला हमने 74.5 ग्राम ऑफ KCl है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो।
कैसे करेंगे बेटा? अगेन मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन कितना है 74.5, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर लो बेटा। पोटाशियम का मोलर मास होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, तो क्या हो गया 5 4 74.5 सेम हो गया। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने किया है बेटा, अब कोई भी वैल्यू हमें आ सकती है एग्जाम में। तो इसका क्या आ गया 1 मोल। ठीक, और अगर इसके हमने मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, सपोज इस फॉर्मूले में हम इसके इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, हमने इसकी मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है इसी सॉल्यूशन की, कि KCl को हमने डाला हुआ है इसमें, मैंने बोल दिया कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, मतलब हमने ये 1 मोल कैलकुलेट कर लिया, मैंने बोल दिया 1 मोल ऑफ KCl, और जो सॉल्वेंट लिया है बेटा मैंने ले लिया 1 kg। सो क्या आएगी वैल्यू, मोलैलिटी इसकी क्या आएगी 1 मोल डिवाइडेड बाई 1 kg, दैट इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं 1 स्मॉल m, इसको बोलते हैं बेटा मोलाल। मोलैरिटी में हम इसको बोलते थे मोलर, जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते थे ना मोलैरिटी की, उसको बोलते थे कि इतने मोलर हो गया। ठीक है, मतलब इसको मैंने सिर्फ आपको कंपेयर करके बताया है कि मोलैरिटी में हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोलैरिटी में भी हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, उसको हमने डिवाइड किया था वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट से। ठीक, अगर मैंने 1 और 1 ले लिया इसका मतलब है 1 मोलार। ठीक, ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म है इसी के साथ रिलेटेड, दैट इज फॉर्मेलिटी। पहले हम फॉर्मेलिटी करेंगे फिर नॉर्मेलिटी करेंगे। अगली हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म है बेटा दैट इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी की है, ध्यान रखना है बेटा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नोट लगा लो। दिस टर्म इज यूज्ड in case of ionic compounds। बस आपने मोलैरिटी को ही याद रखना है, मोलैरिटी सेम। फॉर्मेलिटी की क्या डेफिनेशन है, द फॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन दैट मे बी डिफाइंड एज अगेन द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स की बजाय हमने यूज कर लिया नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस। आपने बेटा पढ़ा है जब हम +1 में हमने टॉपिक किया था मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे सिंपल वे से, जो भी डिफरेंट एटम्स है जिनसे कोई मॉलिक्यूल बना है उसके एटॉमिक मासेस को हम ऐड ऑन कर देते थे, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। सेम वे में अगर कोई कंपाउंड आयनिक है, आयनिक कंपाउंड है, मान लो हमारे पास NaCl है, हमारे पास Ki है, हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है, हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है, इसकी हम एग्जांपल करेंगे। कोई भी अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो जब हम उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको यूज करते हैं फॉर्मेलिटी, है वही देखो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, हमने टर्म यूज कर लिया नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ द सॉल्यूट। बाकी मोलैरिटी है बेटा पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी में हमने पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ही लिया था, इसमें भी वही ले रहे हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल F से, फॉर्मेलिटी। मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ द सॉल्यूट, कैलकुलेट करेंगे, वही मेथड है इसको भी कैलकुलेट करने का। गिवन फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय जो टोटल फॉर्मूला मास है उससे हमें नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस आ जाएंगे, डिवाइड कर देंगे हमने जितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनाना है। ठीक, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि NO3 हमारे पास सॉल्यूट है,
एग्जाम्पल में हमने लिया है इसका जो मास है वो हम ले रहे हैं बेटा 2.02 ग्राम ऑफ 2.02 ग्राम ऑफ KNO3। हमारे पास ये सल्यूट का मास गिवन है, ठीक। और हमने जो सल्यूशन बनाना है बेटा वो बनाना है मान लो 500 ml, ठीक। इसमें वो भी याद रखना बेटा, अगर हम उसको ml में लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ, वही बात है। अच्छा, पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस निकालें। कैलकुलेट करो बेटा, फॉर्मूला मास ऑफ KNO3 कैलकुलेट करो। पोटाशियम का 39, नाइट्रोजन का 14, 3 है ऑक्सीजन, एक का होता है 16। कैलकुलेट कर लो, 39 प्लस 14 48, क्या हो गया बेटा 12 101 जी, 101 हमारे पास फॉर्मूला मास आ गया। अब हमने कैलकुलेट करनी है फॉर्मेलिटी। पहले आप नंबर ऑफ फॉर्मूला मास में निकाल सकते हैं, पहले वो निकाल लें, उसके बाद हम वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दें। वैसे ऐसे ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो गिवन मास है, गिवन मास ऑफ KNO3 डिवाइडेड बाय हमने क्या है फॉर्मूला मास ऑफ KNO3, ठीक, मल्टीप्लाई बाय जितना हमने सोल्यूशन बनाना है बेटा दैट इज 500, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ, जो हमारे पास फॉर्मेलिटी आ जाएगी। सिंपल है। जब पहले इसको कैलकुलेट कर लो, जो वैल्यू आ जाए उसको 5000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लो 1000 से, ठीक है। तो ये आ गया 2.02 डिवाइडेड बाय कितना मास आया 101 इंटू 500 ml सोल्यूशन बनाना है इंटू 1000। जे हमारे पास इसको कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी द फॉर्मेलिटी। तो हमारा वैल्यू आई दैट इज 0.04, क्या फॉर्मूला मास पर लीटर। सो दिस इज अवर फॉर्मेलिटी, ठीक। सो सिर्फ इतना डिफरेंस है, मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, जहाँ पे हमने नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस लेने हैं। कैलकुलेट करने का मेथड वही है, जो गिवन मास होगा उसको हम डिवाइड कर दे देंगे फॉर्मूला मास, ठीक। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है दैट इज नॉर्मेलिटी। बेटा हमने आज 3 टर्म पढ़ी हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी। 2 इंपॉर्टेंट टर्म अभी पेंडिंग है, दैट इज नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है बेटा, इसलिए हम नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।